Good morning, students. I am from Satyam Institute of Management, Nakodar. So, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, DBMS. जो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. ER मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है. इसके बीच में हम क्या करते हैं, किसी डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि हमें डाटाबेस बनाना है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. एंटिटी क्या होता है मेन इसके बीच में, जब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है वो क्या होएगा, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी मीन्स टेबल. टेबल की फॉर्म में हम डाटा स्टोर करते हैं, तो क्या मतलब हो गया इसका, टेबल. ठीक है. जब भी हम DBMS में कभी भी डाटा स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, टेबल की फॉर्म में करते हैं, रोज़ एंड कॉलम. ठीक है. एंड एट्रीब्यूट यूज़ करके करते हैं. ठीक है. आगे आ गया इसके बीच में ER मॉडल. The ER model was developed by Peterson and published in a 1976 पेपर. कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया है, पेटरसन ने डेवलप किया हुआ है. पब्लिश कब हुआ था, 1976 में ये डेवलप हुआ था. दिस मॉडल इज़ अ हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल. ये क्या होता है, एक हाई लेवल कंसेप्चुअल होता है. कंसेप्चुअल का मतलब कोई भी एक कंसेप्ट होता है. जैसे अब हमने कोई भी, इसके बीच में पहले तो क्या होता है, हम लॉजिकल डाटा का रिलेशनशिप यूज़ करके ही डाटा को स्टोर करते हैं. तो क्या हो गया, हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल. हम क्या करते हैं, हाई लेवल कंसेप्ट लेके इस मॉडल को रेडी करते हैं, डाटा मॉडल को. ठीक है. ER मॉडल इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज़ रिलेटेड टू ईच अदर. हम क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, अपना जो डाटा होता है हम फॉर्म, किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डाटा को डिस्प्ले करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड एंटिटीज़ एंड ऑफ रिलेशनशिप अमंग दोज ऑब्जेक्ट. क्या होता है, किस बेस पे होता है, ये परसेप्शन के बेस्ड पे होता है. जैसे अब हर एक बंदे की अलग अलग परसेप्शंस होती है, बट जो हमारा डाटा होता है वो क्या होता है, सेम होता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज़ बोलते हैं. बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो सेम होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज़ बोलते हैं. जिसमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ का सेट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी परसेप्शंस होगी, डाटा मॉडल हो गया. ठीक है. हम जिसके बीच में हम रेडी करके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंसर्ट करके अपने डाटा को स्टोर करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट आ गया बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ER मॉडल. सबसे पहले आ गया एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी. नेक्स्ट आ गया वीक एंटिटी. थर्ड एट्रीब्यूट. फोर्थ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. फिफ्थ आ गया कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट. सिक्स्थ आ गया डिराइव्ड. सेवन्थ आ गया रिलेशनशिप एंड लास्ट वन इज़ वीक रिलेशनशिप. आज आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले आ गया बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ER मॉडल की एंटिटी. एंटिटी इज़ अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड. मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. एन एंटिटी कंटेन्स एट्रीब्यूट्स विच डिस्क्राइब टू दैट एंटिटी. सो एनीथिंग अबाउट विच वी स्टोर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एंटिटी. अब इसके बीच में एट्रीब्यूट्स क्या आ गया, एट्रीब्यूट्स हमारा जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. जिसे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं जो डाटा को स्टोर करने में. ठीक है. नेक्स्ट आ गया फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट, एन एम्प्लॉय और बैंक अकाउंट एटसेट्रा ऑल आर एंटिटीज़. एंटिटीज़ क्या होता है, आगे ये देखो, जब अब रेक्टेंगल में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है. ठीक है. अभी एक ऐसा स्टूडेंट हो गया. फॉर एग्जांपल अब आप लोगों का नेम, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नेम ले रही हूँ, मनप्रीत. ठीक है. आपकी क्लास में 2 मनप्रीत होगी. ठीक है. एक नंबर 1 एंड नंबर 2. उसका क्या मतलब, रोल नंबर अलग अलग हो सकता है क्योंकि एक यूनिक थिंग होती है जिसके साथ हम फाइंड आउट करते हैं भी ये मनप्रीत और है, जो हमें मनप्रीत चाहिए वो और है. ठीक है. वो किससे मतलब हम फाइंड करेंगे, एक तो उसका रोल नंबर एंड सेकेंड वन डेट ऑफ बर्थ. ठीक है. नेक्स्ट आ गया एंटिटी सेट. एन एंटिटी सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़ दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट्स. कई बार क्या होता है, मतलब हमारा नेम सेम होता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी सेम होता है, बट हमारा जो एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है. राइट. तो हम ये क्या होएगा, एक हमारा यूनिक आइडेंटिफाई, ठीक है, एंटिटीज़ सेट होएगा. फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स आर ऑफ अ स्कूल आर एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी. अब आपका एक आई कार्ड बनता है. राइट. आई कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है, आपके फादर का नेम लिखा होता है, आपका नेम लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस लिखा होता है, जिससे हमें क्या करते हैं, हमें पता चलता है भी ये बच्चा इस जगह से आ रहा है, ये बच्चा इस जगह से आ रहा है. ठीक है. वो क्या होगी, एक उसे आप एंटिटी भी बोल सकते हो. ठीक है. अब आपका आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं ना हम उसे, सेम एज इसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटी. एंटिटी मीन्स आपकी कोई भी यूनिक है, यूनिक ID है, हम इससे फाइंड आउट करते हैं. राइट. नेक्स्ट आ गया
अब ये देखो फॉर एग्जांपल, अब रोल नंबर 1 प्रशांत, रोल नंबर 2 विपुल, रोल नंबर 3 नितिन, नंबर 4 प्रशांत। अब फर्स्ट एंड लास्ट में क्या है, प्रशांत सेम हो गया, ठीक है। अब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग होगी, राइट। अब जैसे अब इसकी 93 है, उसका 94 है, ठीक है। किया उन्होंने भी MCA, इन्होंने भी MCA किया हुआ है, राइट। अब इसका एड्रेस दिल्ली है, उनका है मेरठ, ठीक है। तो क्या होएगा, पर अब कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू करेंगे, राइट। अब इसे ऐसे क्या बोलते हैं, यूनिक एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ एंटिटी, कितने टाइप की एंटिटी होती है। सबसे पहले आ गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सेकंड वन इज वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या आ गया, एन एंटिटी सेट हैविंग एन एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज कैंडिडेट की और प्राइमरी की इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ये हमें क्या यूज़ करने काम करती है, हमें की बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। हम इसके थ्रू हम की बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो बना हुआ है बॉक्स स्टूडेंट्स का, ठीक है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ठीक है। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस हो गया, नेम हो गया। अब हम ये क्या है कि की बनाने के लिए काम आ गई, राइट। जब हमने ये मतलब बॉक्स बनाया, टेबल बनाया, रोज एंड कॉलम्स ऐड करके एक एट्रीब्यूट इसके बीच में ऐड किया। अब हम इसके डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आ गया weak entity. A weak entity set does not have any primary key, means the entity set which does not have any sufficient attributes to form a primary key is called as weak entity set. इसके बीच में क्या होता है, एक सफिशिएंट मतलब इसके बीच में हमें सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। इसके बीच में एंटिटी सेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं एंड वीक एंटिटी सेट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी विच डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड दैट एंटिटी। ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हमारे जो एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, डिस्क्राइब कर देंगे अब ये एंटिटी को। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला आ गया सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। इसके बीच में क्या आ गया, सिंपल के बीच में क्या होता है भी, इसके बीच में हम जो अपना एड्रेस है जो कुछ भी हम शेयर नहीं कर सकते, ये डिवाइडेड नहीं होता, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ये पार्ट्स में नहीं डिवाइड होता। फॉर एग्जांपल अब नेम है, एज है, सैलरी है, एटसेट्रा आर द सिंपल एट्रीब्यूट्स। ये क्या, इसके साथ हम क्या किसी को नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज हमारे नाम के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे अब मेरा इकल्ले का नाम थोड़ी ना मनप्रीत है, दुनिया में और भी मनप्रीत है, ठीक है। अब ऐसे आ गया कॉम्पोजिट में क्या आ गया, अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी सब डिवाइडेड इन टू अदर एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस कैन बी सब डिवाइडेड इन टू स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड एटसेट्रा। अब ये क्या हो गया, एम्प्लॉय का क्या हो गया, नेम हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, स्ट्रीट नंबर हो गया, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ। इसके थ्रू थोड़ी ना हम जान सकेंगे। अब क्या मेन जो हमारा आ गया कॉम्पोजिट क्या आ गया, एड्रेस आ गया। एड्रेस के साथ हम क्या करेंगे, हमारा एक पर्टिकुलर एड्रेस आ गया जिसके साथ हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कैन हैव only a single value. For example, a person can have only one डेट ऑफ बर्थ और एज। अ स्टूडेंट कैन हैव ओनली वन रोल नंबर। अब कोई भी बंदा है, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होएगा, दो थोड़ी ना होएगी, ठीक है। एंड उसकी एज जो है वो भी सेम होएगी, एक ही होएगी, दो नहीं होती। अब कोई भी स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर तो वन ही होगा ना, ठीक है, एक रोल नंबर ही होएगा, दो रोल नंबर थोड़ी ना होएंगे आपके। उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यू। एंड मल्टी वैल्यूड क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कैन हैव मल्टीपल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अ पर्सन में हैव मल्टीपल फ़ोन नंबर्स। इसके बीच में क्या होता है कि जैसे अब एक बंदे के पास दो फ़ोन भी हो सकते हैं, दो नंबर भी हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड। कि एक पर्सन के पास टू नंबर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक फ़ोन में दो सिम भी कोई चला सकता है, एक सिम भी चला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट विच आर फिजिकली स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके बीच में क्या होता है, जैसे आपकी एक फिजिकली एज होगी, ठीक है, आपकी जो एज है वो फिजिकली ऐड होगी। अगर आप एक साल के बाद आपकी डेट चेंज होएगी, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि आपका मतलब एक ही डेट होती है, दो डेट तो हो नहीं सकती डेट ऑफ बर्थ की, राइट। आपकी जो एज है वो भी एक ही होगी। वो क्या हो गया, आपका फिजिकली स्टोर्ड हो गया डाटाबेस में, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से कैलकुलेशन करने के साथ काम आती है, राइट। नेक्स्ट ये जो हमारी पिक्चर है ये क्या डिफाइन करती है भी, हाँ, अगर हम कोई डाटा बना रहे हैं,
इसके साथ हम क्या करेंगे, अपना जो एड्रेस है, नेम है, अपना जो काम है वो क्या कर सकते हैं, शेयर करेंगे। सबसे पहले क्या आ गया, अपना नेम, देन एड्रेस, देन उसका जो जहाँ पे स्ट्रीट नंबर, सिटी का नेम, ठीक है, एंड उसका फ़ोन नंबर। ये क्या होएगा, सब डिवाइडेड में इनको पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है देन मेरे को मैसेज कर दो। थैंक यू।